हेलो स्टूडेंट्स, वृशालीज मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। आज हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के केस थर्ड देख रहे हैं। केस थर्ड ही केस हम उसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उस पर आप मेरा वो जाकर वीडियो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का देख सकते हैं। उसमें आप वो देखने के बाद आप इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ये क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस टाइप का है। सो यहाँ एम क्या है, m इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n क्या है माइनस टू एक्स वाई। देखो यहाँ m और n में से कौन छोटा है? सो देखो m और n में से n छोटा है, तब हम कौन सा केस यूज करते हैं? n डिवाइड, n जो छोटा होगा, मैंने क्या बताया, जो छोटा होगा वो डिवाइड में आएगा। सो n डिवाइड में आएगा। सो n के यहाँ की टर्म क्या होती है, सेम होती है, मीन्स n की ही टर्म आएगी, मीन्स डो n बाय डो x आएगा। और रहा क्या रहा, सो n नहीं तो m रहा। सो m डो m बाय डो y माइनस डो n बाय डो x अपॉन n। सो इस तरह का केस हम यूज करेंगे। सो देखो ये इक्वेशन क्या आता है, f ऑफ x का इक्वेशन f ऑफ x की टर्म आती है। तो चलो यहाँ ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले तो हम इसका ये नॉन एग्जैक्ट आता है, हमें पता है। पहले तो हम चेक करते हैं कि इसका डो m बाय डो y क्या आता है। यहाँ डो m बाय डो y और डो n बाय डो x लगेंगे। तो देखो डो m बाय डो y क्या रहेगा, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। x कांस्टेंट है और x अकेला ही है, इसलिए वो कांस्टेंट रहा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहा, 0। y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y। यहाँ डो n बाय डो x, डो n बाय डो x, x का डेरिवेटिव विथ n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तब y क्या होता है, कांस्टेंट और माइनस टू कांस्टेंट। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 और ये माइनस टू y इज अ कांस्टेंट। सो 2y और माइनस 2y। देखो डो n बाय डो y और डो n बाय डो x क्या है, इक्वल नहीं है। सो इक्वल नहीं है, इसलिए dou m by dou y which is not equal to dou n by dou x. So therefore it is not exact differential equation. ये differential equation exact नहीं है, तब हम ये केस यूज करते, क्योंकि यहाँ n छोटा है इसलिए हमने नीचे n लिया और ये टर्म यहाँ सेम आती है। तो देखो अभी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। डो m by डो y क्या है, 2y माइनस डो n बाय डो x क्या है, माइनस 2y। सो माइनस 2y अपॉन n क्या है माइनस 2xy। सो देखो 2y माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2y प्लस 2y अपॉन माइनस 2xy। सो देखो 2y प्लस 2y 4y। सो 4y इक्वल टू 4y अपॉन माइनस 2xy। सो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 2 जार 4, सो 2y कैंसिल हो गया। सो 2 अपॉन x और ये माइनस डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते इसलिए वो न्यूमरेटर में लिखा। सो ये क्या हो गया, f ऑफ x मीन्स फंक्शन ऑफ x। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x क्या आया, माइनस 2x इंटू dx। सो देखो माइनस 2 कांस्टेंट है, सो टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू dx क्या है, log x। सो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये माइनस 2 हम यहाँ पावर में ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, e रेज टू लॉग x रेज टू माइनस 2। सो देखो हमें प्रॉपर्टी पता है, लॉग और e ये क्या होता है, कैंसिल होता है। सो क्या रह गया, x रेज टू माइनस 2। देखो x रेज टू माइनस 2 न्यूमरेटर में है, जब वो डिनोमिनेटर में आएगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। सो देखो ये रहा m और ये रहा n। जब आप इसका डो m बाय डो y और डो n बाय डो x निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि ये इक्वल आ रही है, मीन्स ये इक्वेशन क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं।
general solution is integration of m dx, where y is a constant, or integration of terms in n not containing x into dy equal to constant of integration c. So integration of m, so हमारा m क्या है? so अब हम इसे सेपरेट तो डिवाइड करना होगा. सो देखो यहाँ इसे सेपरेट डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस यहाँ क्या रहेगा 2y अपॉन x इंटू डी वाई इक्वल टू 0. सो ये क्या होगा देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2y बाय एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0. सो हमारा m क्या आया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x. सो n ये है, और यहाँ ऐसे कौन सी टर्म है कि जिसमें x नहीं है? यहाँ एक ही टर्म है और यहाँ x है, तो यहाँ ऐसे कौन सी भी टर्म नहीं है जिसमें कि x नहीं है, तो हम उसे क्या लिखेंगे 0 इंटू डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अब इसका ही इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ y कॉन्स्टेंट, सो टेक आउटसाइड y स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स equal to constant of integration c. So integration of 1 into dx is x plus y square constant. इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square, ये क्या आता है? डिनोमिनेटर में प्लस 2 है, न्यूमरेटर में जाने के बाद माइनस 2 into dx equal to c. So x plus y square minus 2 का इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to minus 2 into dx क्या आता है? x raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So ये minus 2 plus 1 is x raised to minus 1 upon minus 1, और ये minus x raised to minus 1 वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जाने के बाद क्या होगा 1 upon x, और ये माइनस हम डिनोमिनेटर में नहीं देते इसलिए ये न्यूमरेटर में देता है. सो इसका आंसर क्या आता है माइनस 1 upon x dx equal to constant of integration c. So plus minus minus करते हैं, so minus y square upon x equal to c, which is the solution of this differential equation. Okay, thank you.